दलालों से दलाली सीख सकते हैं, पत्रकारिता हम नहीं सीख सकते। एक अभिनेता है अक्षय कुमार, जो आजकल जो है पूछते हैं प्रधानमंत्री से आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, अरे हमारे लोग भूखे मर रहे हैं। क्या रूबिका लियाकत ये सवाल उठा रही हैं कि हमारे देश के जो पसमानदा समाज के, मुस्लिम समाज के लोग जिनकी अकमारी हो रही है, जिनकी लिंचिंग हो रही है, जिनका कोई विकास नहीं हुआ, उस पर कब सरकार ध्यान देगी? सैकड़ों हजारों लोग रोज मर रहे हैं, वो सवाल नहीं पूछा जाता, चाटुकारिता के सवाल पूछे जाते हैं। मेरी पत्रकारिता मेरे पुरखे फूले साहब से जुड़ी हुई है। सुधीर चौधरी, दीपक चौरसिया, रोहित सरदाना, अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत जैसे बेकार लोगों के साथ नहीं जुड़ी हुई है। वहां जो काम करना है उसके लिए जरूरी नहीं कि दिमाग में जानकारी हो, 5-10 शब्द याद करने होते हैं। हिंदू मुसलमान, चीन पाकिस्तान, बम गिर जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सरकार ने बहुत अच्छा काम कर दिया, ये 5-6 चीजें लाइन याद कर लीजिए, फटाफट स्क्रिप्ट लिखिए, सारा काम तो मोदी जी वहां व्हाट्सएप पे भेज ही रहे हैं कि क्या खबर चलानी है आपको। जो माहौल खराब कर रहे हैं वो बामन बनिया चंद जातियों के लोग हैं, जो वहां नोएडा की फिल्म सिटी से बैठकर एजेंडा सेट करते हैं। तो बहुजनों की सत्ता कायम करने वाले शिवाजी महाराज को नमन, हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जिन्होंने हमें मुक्ति का रास्ता दिखाया उनको नमन, और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने हमें समानता और न्याय और बराबरी से जीना सिखाया उनको नमन। इसलिए जोरदार जय भीम। यहां वो जमीन है जिसने हमारे पुरखों को हमें दिया है। इस महाराष्ट्र की जमीन पर खड़ा होना, मेरे पुरखे यहीं कहीं टहलते होंगे, ऐसे ही कार्यक्रमों में हमारे समाज की मुक्ति का रास्ता ढूंढते होंगे, इसलिए इस जमीन पर खड़ा होना मेरे लिए गर्व की बात है। और बामसेफ ने मुझे ये मौका दिया, इसलिए शुरुआत में ही आपका अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलाकांत काले साहब और सम्मानित मंच, देरी से आने के लिए माफी चाहता हूं क्योंकि ट्रैफिक बहुत था, ज्यादा समय लग गया, इसलिए सीधा अपने मुद्दे की बात करूंगा, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। मेरा जो विषय है, भारतीय लोकतंत्र की हत्या में ब्राह्मण बनिया मीडिया की भूमिका एवं स्वतंत्र बहुजन मीडिया की आवश्यकता क्यों है। इस सवाल का जवाब अगर हम ढूंढते हैं तो हमें हमारे पुरखों की पत्रकारिता की तरफ जाना होगा। आप सब जानते हैं कि आज का जो मीडिया है वो किन जातियों और किन लोगों के कंट्रोल में है। मैं भारत के जिस मीडिया को आप लोग मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, मैं उसे मनु स्ट्रीम मीडिया कहता हूं, क्योंकि वहां काम करने वाले सभी के सभी लोग मनुवादी चरित्र के व्यक्ति हैं। सभी वही लोग हैं, उन्हीं का कब्जा है जिनकी शर्ट के नीचे जनेऊ छुपा हुआ है और जिनकी रगों में जातिवाद का लहू दौड़ रहा है। उन लोगों का भारत के मीडिया पर कब्जा है। मैंने एबीपी न्यूज़ में, जी न्यूज़ में, न्यूज़ नेशन, इंडियन न्यूज़, ये जो बड़े हिंदी के मीडिया चैनल हैं, जो भारत के कथित मनु स्ट्रीम मीडिया हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया हैं, वहाँ काम किया। और अपने पूरे कामकाज के दौरान जितने साल मैंने वहाँ काम किया, एक व्यक्ति मुझे अपने बहुजन समाज का पत्रकार, रिपोर्टर, एंकर या एडिटोरियल में बैठा व्यक्ति मुझे वहाँ नहीं मिला जो ये कहता हो कि इस देश में बहुजन समाज की जो अकमारी हो रही है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति मुझे वहां नहीं मिला। हाल की एक रिपोर्ट है ऑक्सफैम की जो कहती है कि भारत में जो अभी मीडिया है उसका 90% हिस्सा कॉरपोरेट मीडिया सारा का सारा बामन बनिया लोगों के कंट्रोल में है और वही उस पूरी मीडिया को चलाते हैं। पूरा कंट्रोल उन्हीं लोगों के पास में है, इसलिए वो हमारा मीडिया नहीं है, वो मनु मीडिया है। हमारा मीडिया कहाँ है? हमें पत्रकारिता किन से सीखनी चाहिए? हमें जनवादी और बहुजन हितों की पत्रकारिता करना किन से सीखना चाहिए, उस पर भी बात करना जरूरी है। आप सब जानते हैं भारत में कभी भी मीडिया का कोई स्वर्ण दौर नहीं रहा, कोई ऐसा गोल्डन एरा नहीं रहा जब भारत के मीडिया ने कोई बहुत शानदार काम किया हो। भारत का मीडिया हमेशा से जातिवादी था, हमेशा से वर्णवादी था और वो चंद लोगों के कंट्रोल में ही था। इसीलिए हमारे लोगों को अपना मीडिया शुरू करना पड़ा। मेरी जो पत्रकारिता की पढ़ाई हुई है वो भारत के सबसे बड़े मीडिया स्कूल से हुई, लेकिन मैं अपनी पत्रकारिता की जो विरासत है, जो मेरा रिश्ता है, वो मैं अपने पुरखों से जोड़ता हूं। जिन पुरखों के यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, छत्रपति शाहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब शिवाजी महाराज, संत गाडगे, मेरे जो पुरखे हैं, मैं उनसे अपनी पत्रकारिता की विरासत को जोड़ता हूं।
क्योंकि जिस स्कूल में हम पढ़ाई कर रहे थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में, हमें एक बात सिखाई गई, पत्रकारिता का मतलब है आपको सवाल या निशान लगाना है, क्वेश्चन मार्क रेज करना है। हमें ये पढ़ाया गया स्कूल में कि हमको कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये बात सिखाई गई कि जर्नलिज्म का मतलब है जो सरकार बता रही है वो प्रचार है, और जो सरकार छुपा रही है वो खबर है, और जो खबर छुपा दी गई है वो ढूंढ के लाना है। आपको सही और गलत में से सही का साथ देना है, गलत का विरोध करना है। यही पत्रकारिता है, यही सिखाया गया हम लोगों को। लेकिन इस परिभाषा के संदर्भ में आज के आप मनुवादी मीडिया को देखिए, आप देखिए अंजना ओम कश्यप